प्यारे स्टूडेंट, 2025 की शुरुआत ही काफ़ी धमाकेदार हुई है। क्यों? क्योंकि 2025 की शुरुआत में ही चाइना ने एक नया वायरस मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। उबरने के बाद चैन की सांस ली ही थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है HMPV, जो कि है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और नाम में ही इसका न्यूमो है, तो डेट मीन्स कि ये न्यूमोनिया से काफ़ी रिलेटेड है। न्यूमोनिया से रिलेटेड है, साफ सी बात है, ये लो टेम्परेचर में काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे सकता है। अब अगर मैं पास में जाऊं तो कोविड-19 जब आपका इंट्रोड्यूस हुआ था आपका इंडिया में, तो वो भी बहुत कम समय में बहुत फास्टली ग्रो हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय भी आपका लो टेम्परेचर के कारण आपका वो बहुत फास्ट ग्रोथ दे रहा था। और वायरस का तो साइज आप जानते ही हैं कैसा होता है, माइक्रोन्स में होता है। जब माइक्रोन्स में होता है तो डेफिनेटली इसके चांसेस बहुत बढ़ते हैं। ये काफ़ी आपका, अगर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका ज़्यादा आपका डेंस लोकेलिटी है, ज़्यादा आपका पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे आपका बहुत तेजी से ग्रोथ ले सकता है। ठीक है। और इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में अब तो इंडिया ने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है। चाइना वहाँ से वायरस भेज रहा है और इंडिया आपका यहाँ से तगड़ी ग्रोथ ले रहा है। ठीक है। और सिस्टम के लूपहोल्स तो आप जानते हैं, फिलहाल सिस्टम के लूपहोल्स में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट की टेंशन की। स्टूडेंट जो आपका प्रेशर लेके बैठे हैं, एक तो बेचारों को बोर्ड की प्रेशर तो था ही, सोच रहे थे कि भाई कैसे आपका बोर्ड के एग्जाम होंगे। अब इसके साथ साथ वहाँ उनको वायरस की भी दिक्कत होने लग रही है। ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे घबराना नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे वायरस की। देखिए, वायरस का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल, हमारे हाथ में क्या है, बचना। ठीक है। तो उस चीज़ से बचना कैसे, ये आपको समझना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको सेपरेटली अलग से आपका स्टडी करनी है, केवल एक पेन और नोटबुक के साथ। ठीक है। दूसरी बात आती है कि क्या ये आपके बोर्ड में इम्पैक्ट डालेगा, क्या बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। स्टूडेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बात में है कि क्या बोर्ड के एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगे या पोस्टपोन तो नहीं होंगे। देखिए स्टूडेंट, जब मैं पास की कोविड-19 की बात करूँ, मुझे आज भी याद है बच्चों की जो क्लासेस चल रही थी आपकी ऑनलाइन चल रही थी, और स्टार्टिंग से जुलाई के समय से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुकी हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जो एग्जाम है अगर पोस्टपोन भी होते हैं, इन केस अगर आपका, ठीक है, 1% चांसेस है कि वायरस ग्रो कर जाए। ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या कहते हैं, हम इसमें नेगेटिव उसमें नहीं जाएंगे, पॉजिटिवली सोचिए। ठीक है। आपके एग्जाम टाइमली हो जाते हैं फेब में। ठीक है। अगर इनकेस 1% चांसेस अगर पोस्टपोन होते हैं, तो तब भी आपको बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो सेशन रहे हैं आपके ऑफलाइन रहे हैं। और दूसरा, जो इससे पहले 2021 में जो कोविड आया था, उस समय बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उनके पेपर थोड़ा लीनियंट कर दिए गए थे। उनके जो एग्जामिनेशन के जो मार्क्स थे वो इंटरनल के बेसिस में दिए गए थे। लेकिन आप लोगों को इंटरनल के बेसिस में नहीं मिलेंगे। ठीक है। आप लोगों के ऑफलाइन के बेसिस में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही पॉजिटिवली करना है। और दूसरा, हाँ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान देना है। मेरे मैथ्स और फिजिक्स की आपके लेक्चर यहाँ पे डल रहे हैं और टाइमली, और माइक्रो वीडियोस भी डली हुई हैं, उसको आपको अच्छे से देखना है, सीखना है। और अगर आप पर्सनल आपका टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली आपके लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और हाँ, आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करना है। क्यों कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इसलिए कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें कॉम्पिटिशन और बोर्ड दोनों ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दीजिए और बेस्ट कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स और मैथ्स के लिए जुड़े रहिए विकास क्लास लाइव 2.0 से। ठीक है। विश यू गुड लक।